गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज देखिए हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। हमने उस दिन पढ़ लिया था, आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है शरीर का, मतलब उसका पौधे के शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग में से एक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस एक वेल मेंटेन स्ट्रक्चर किसके रूप में होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में होता है। मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी कोशिकाओं कहा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं ऐसी कोशिकाओं कहा जाता है जो सृष्टि के आरंभ में नहीं थी, जो बाद में आई, जैसे इंसान है, पेड़ पौधे, जो उनको अपनी आंखों से दिख जाते हैं ना, वो सब यूकैरियोटिक होते हैं। ऐसे जीव होते हैं, यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। इनके अंदर क्या बताया, हम देख बहुत छोटा सा न्यूक्लियस के अंदर छोटी चीज़ देखते हैं, न्यूक्लियस देखते हैं। अब ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स क्या कहलाते हैं? इनके अंदर जीन्स होते हैं जो पेरेंट से लेकर ऑफ स्प्रिंग में यानी उनके बच्चों में जाते हैं। ठीक, न्यूक्लियस के का केवल यही काम नहीं होता कि इसके अंदर जीन्स होते हैं, इसका एक और काम भी होता है। इसमें कई प्रकार की एक्टिविटी होती हैं। और शरीर जो सेल का पूरी बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म पूरी बॉडी का नाम क्या हो गया? सेल की प्रोटोप्लाज्म। सारा कंटेंट जो होता है उस प्रोटोप्लाज्म में से जो न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और बाकी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस के हिसाब से जीवों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, एक होता है यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। देखो, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, पर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस उनको कहा जाता है जो प्रिमिटिव जीव होते हैं, सृष्टि के आरंभ में थे, जो आज भी हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल कौन से हैं? जो आजकल पाए जाते हैं, जो बाद में आए। आजकल का मतलब जो बाद में आए, आजकल कल परसों नहीं है, इसमें भी लाखों साल हो गए। तकरीबन 50-60 हज़ार तो कहते हैं इंसान को ही साल हो गए संसार में आए हुए। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप ऑनियन सेल को देखेंगे माइक्रोस्कोप में, बड़े होकर आपको दिखाएंगे 11th क्लास में, 12th क्लास में, तो उसमें वैक्यूल होता है। ठीक है, छोटी क्लास में दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल बंद हो रखा है। उसके अलावा क्या होता है? वैक्यूल के अलावा किसी में प्लास्टिड दिखते हैं, किसी में नहीं दिखते। अच्छा, तो ये मतलब क्या बात हो गई? यानी हम लोग ये देखते हैं, बाद में वैज्ञानिकों ने पाया कि कोशिका के कुछ अंग ऐसे हैं जो प्राणियों में पाए जाते हैं, कुछ वनस्पति में पाए जाते हैं। प्राणियों का मतलब जंतुओं में पाए जाते हैं, कुछ वनस्पति में पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंस है। देखो, अभी तक हमने वो चीज़ पढ़ी जो दोनों में है, जैसे सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, सेल वॉल दोनों में है, न्यूक्लियस दोनों में होता है, एक में बढ़िया होता है, एक में कम। फिर आते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जो कि कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये दोनों में होता है। ध्यान रखना, ये यूकैरियोटिक में नहीं होता है, लेकिन सॉरी, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, लेकिन जितने यूकैरियोटिक हों, चाहे पौधे के हों चाहे एनिमल के, दोनों में होता है। तो आप क्या लिखोगे आंसर? अगर आपको आएगा पौधे और उसमें डिफरेंस देने के लिए, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लिखोगे, आप कहेंगे कि पौधे में सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। जंतुओं में, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होगी। वैक्यूल ये होते हैं पौधों में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जबकि इंसानों में उतने बड़े नहीं होते। प्लास्टिड जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं केवल, क्योंकि प्लास्टिड का मतलब क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट बनाएगा, एक प्रकार का प्लास्टिड है, उससे खाना बनाएंगे तो हमको तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वनस्पतियों को जरूरत होती है, वनस्पति में पाए जाते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ डिफरेंस बताए। तो बच्चों, अभी हम देखेंगे, एक बार रिविज़न कर लेते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा है कि सारे के सारे जीव किससे मिलकर बने होते हैं? ऑर्गन से, हाथ पैर से, ये और छोटे से मिलकर बनते हैं, अल्टीमेटली इनको सेल कहते हैं। सेल कब डिस्कवर हुए? 1665 में। सेल कई प्रकार के होते हैं, रोड सेल हो सकते हैं, कोन सेल हो सकते हैं, कई अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। सबसे छोटे सेल के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मुझे न आपकी किताब में लिखा है। हाँ, जंतु कोशिका से छोटी पीपीएल होती है, वो आपके कोर्स में नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी कोशिका जो आपको याद रखनी है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, सिंगल से जीव दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर जीव होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो एक ही सेल से बने होते हैं। मल्टी सेलुलर जो होते हैं, जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। सेल के तीन मेन भाग हैं, कौन कौन से हैं? सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, ये सब है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है सेल मेम्ब्रेन द्वारा। सेल जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, जिनके पास न्यूक्लियस होता है उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक। बस बच्चों, यही था हमारे आज के कोर्स में, हमने कर लिया। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, इसमें कमेंट करके। धन्यवाद बच्चों।